कौम मेरी बहन है, बहन बहन मुझसे बड़ी बहन है। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबको प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी इंतहा। सो यस गाइज, मैं उठ गई हूँ सुबह मीन्स के 8:30 का टाइम हो रहा है और जो है मुझे जाना है स्कूल। अभी स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, सिर्फ टीचर्स को बुलाया है वेकेशन वर्क्स कलेक्ट करने के लिए और जो है वो प्लानिंग वगैरह करने के लिए। तो वो जो है वो इतने दिनों बाद जल्दी उठना तो अजीब सी रूटीन हो गई है। और जो है मेरा नाश्ता रेडी हो गया है, वही अम्मी कह रही ये खा लो वो खा लो वो खा लो। ये टाइम ऐसा है गाइस, हमारे घर में सब जो है, एक भाई जा चुका है और ये 2 रह गए हैं। मैं हम सब 5 और मेरी सिस्टर, हम सब एक साथ ही निकलेंगे तकरीबन। टाइम देखें, टाइम 9 में 10 कम है, 9 में 10 कम है। और जो है वो मैं बस अभी ऐसे ही जा रही हूँ क्योंकि अभी मैंने कोई तैयारी नहीं की है। मैसेज आया था स्कूल से कि सुबह 9 बजे स्कूल तशरीफ़ ले आएँ। और अम्मी भी उठी हुई, जाहिर है भाई जाते हैं तो अम्मी ही नाश्ता वाश्ता देती। और जो है वो अभी अजीब सी हो रही है मेरी हालत, ना नाश्ता करने का दिल कर रहा है, बस ऐसे ही कर रही हूँ कि पता नहीं कब वापसी हो। और जो है वो कुछ भी नहीं किया अभी, बस मैंने सिर्फ मुँह धोया। मुँह धोने के बाद ये अबाया पहन लिया मैंने। अबाया पहनने के बाद जो है अब मैं फ़ौरन निकलूँगी। ये रहा मेरा नाश्ता। टड़ा नहीं एक खाऊँगी, बस एक ही खाऊँगी क्योंकि दिल नहीं चाह रहा अभी खाने का, आदत नहीं हुई है अभी। आज तो फर्स्ट डे है तो इसलिए जो है वो अजीब मेरी हालत हो रही है। और हम स्कूल जा रहे हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे आकर और बताएंगे कि वहाँ क्या क्या हुआ। 3 hours later. अस्सलाम वालेकुम। आगे आइए अब्दुल बारी। सो हे गाइस, मैं स्कूल से आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा मेरी अजीब हालत हो रही है। शोर को इग्नोर करें। और मैं स्कूल से आके बैठी हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है और भूख नहीं लग रही है। स्कूल जाके वही शुरू हो गया, रोल समोसे, तो बाहर का लंच स्टार्ट हो गया। मैंने आज मुझे ज़बरदस्ती अम्मी वही खिला दिया गया है। मेरी हालत अजीब हो रही है। और आ गए हैं अब्दुल बारी। टड़ा ये रहे अब्दुल बारी। अस्सलाम वालेकुम कीजिए। हाथ मिलाओगे आप? चलो मुंह से कर लो आप। अस्सलाम वालेकुम कीजिए। बोलो ना। अरे बोलो गुंगे। अच्छा हाथ मिला लो आओ। अदनानी गुम आ जाओ अदनानी गुम। गाइस शोर को इग्नोर कीजिए। स्कूल में सीन ऐसा था कि सब इतने दिनों बाद मैंने वो शोर को हंगामा तो वो ठीक डाटा 80 मजाक वक्त का जो है वो पता ही नहीं चला। तब मम्मी कह रही ये खा लो वो खा लो, कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि स्कूल से मैं लंच करके आ गई हूँ। अब टीचर्स को रेगुलर स्कूल जाना है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मगर सीन ऐसा है कि अम्मी कह रही खाना खा लो, तो खाने में अम्मी ने क्या बनाया है, रात में मसूर की दाल में पालक डाली थी, भिंडी कीमा बनाया था, चावल बनाए थे और रोटी बनी थी। और अभी अब्दुल बारी आ गए हैं। अब्दुल बारी क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। A few moments later. सो गाइस, खाने में है मसूर की दाल पालक। ये अम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत महीनों बाद बनाई है अम्मी ने। और आजकल हम जो है वो पतीली में रोटी रख रहे हैं क्योंकि हमारे हॉट पॉट में अजीब सी स्मेल आ रही है। और चावल हैं और रात का बचा हुआ भिंडी कीमा है मज़ेदार सा। और अम्मी ने जो है वो मोटी मोटी सलाद भी बनाई है। मज़ेदार खाना, यम वाला यम, यमीएस्ट। 1 hour later. तो गाइस नमाज़ वगैरह पढ़कर खाना वाना खाकर मैं लेट गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और अब्दुल बारी जो है वो सोने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे थे, मगर बातों में वो सो गए और मैं जागती ही रह गई। मुझे जो है वो एक फ़ोन कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया। 2 hours later. सो हे गाइस, हो गई है शाम और गिर गए दाम। और शाम का सीन कुछ ऐसा है कि मैं आ गई हूँ किचन में। अल्हम्दुलिल्लाह सर की नमाज अदा कर ली है। अब सीन कुछ ऐसा है, बल्कि सीन ऐसा क्या था, दोपहर में अब्दुल बारी खुद तो सो गए मगर मुझे नींद ना आई। मेरी आँख खुली एक फ़ोन कॉल से, और वो फ़ोन कॉल किसकी थी, इकरा की। जी हाँ, इकरा मैडम कह रही है कि मैं आ रही हूँ अनम, और जो है वो घर आके बताऊँगी कि क्यों आ रही हूँ।
अब इकरा मैडम आ चुकी है, वो बता रही हैं कि हसनैन ने जीना मुश्किल कर दिया था। अभी परसों ही वो गई हैं, हसनैन ने जीना मुश्किल कर दिया था कि मम्मा आप रहकर आ गई मेरे बगैर, अब मेरे स्कूल खुल जाएंगे, मैं नानी अम्मी का कैसे जाऊंगा, चले चले चले। तो उनके बाबा ने फिर इकरा को भेज दिया। तो इकरा आ गई, यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई भी है, यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई भी है। अब मैं चाय निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस चाय जो है वो चढ़ा तो दो, मगर उसके बाद जो है हमारे यहाँ के अलग ही कुछ स्टाइल है। मतलब कोई नमाज़ पढ़ रहा होता है, कोई नमाज़ पढ़ने गया हुआ होता है, कोई कहता है अभी नहीं निकालो, कोई कहता है थोड़ी ठंडी देना, कोई कहता है मलाई के बग़ैर देना। ये सारे हमारे यहाँ फसादात होते हैं, जिसकी वजह से ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि भैया लोगों के यहाँ एक दफ़ा चाय बनी और मिल गई। और हमारे यहाँ तो इतने ज़्यादा शौकीन भी नहीं है चाय के, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा झंझटें। हमारे यहाँ हर काम में कोई ना कोई मीन मेखी है। मीन मेखी मतलब फसाद है कि चाय चढ़ा दो, चाय बना लो। अब चाय मैंने बना ली, फिर अब्बू कहने लगे चाय जो है ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने कहा अब्बा मैं कौन सी रोज़ बनाती हूँ जो परफेक्ट चाय बनाऊँगी, 19-20 हो जाता है। हमारे यहाँ भाई सबके बहुत नखरे हैं, बहुत नखरे हैं। इस कदर नखरे हैं कि आपकी सोच है। और सिर्फ यही वजह है कि नखरे होने की वजह जो है वो मेरी अम्मी को खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरी अम्मी का ही हाथ का बना हुआ खाना मेरे अब्बा और मेरे भाई खाना पसंद करते हैं। यानी कि मेरे अब्बा को और मेरे भाइयों को अम्मी के ही हाथ का खाना पसंद है। और वो यही कहते हैं कि अनम तुम बाकी के काम कर लो, लेकिन खाना जो है वो हम अम्मी के ही हाथ का खाएंगे। फिर मुझे भी कुछ आदत हो गई इस तरह से अम्मी के हाथ का खाने की। तो गाइस मैंने निकाल ली है चाय, चाय रेडी है, टनाटन डनाडन चाय रेडी है। सब चाय पियेंगे, बर्गर खानी हो बर्गर खानी है, बढ़ते आ जाओ। A few moments later. सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह चाय वाय पी ली। अब हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नंगे पुंगे हो मुन्ने, आप शर्ट पहनो, शर्ट पहनो, शाबाश शाबाश, शर्ट पहनो कोई सी भी निकाल के। और अब्दुल बारी अब सलाम करेंगे आप या अभी भी नहीं करेंगे? लाला के आने से ये इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि पूछिए ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। इधर देख के ज़ोर से वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम, 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 अस्सलामुअलैकुम। कैसे अब्दुल बारी? कैसे? अस्सलाम वालेकुम। देखें अभी मैं कैसे, इधर आइए। यहाँ नहीं आएंगे, पहन रहे हैं मुन्ने। लाला ही है। कौन है? कौन है अब्दुल बारी? कौन है? लाला। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? कहाँ गए थे आप? कहाँ घूमने फूमने कहाँ गए थे? सीधे हो, सीधे हो, सीधे हो, सीधे हो, सीधे हो। ऊपर आओ, सही से मेरी गोद में आओ, कॉलर सही करो, शाबाश। ऊपर ऊपर सही से, ऊपर ऊपर सही से, शाबाश शाबाश। जी अब बताएं कहाँ गए थे आप? हैं? करली झील गए थे। करली झील, करली झील। और अनंतपुरी लेके गए थे? कोई भी नहीं गया था। अच्छा, और क्या कहते हैं, अब आप क्यों आए? आप घर पे रो रहे थे कि नानी अम्मी के चलो? हैं? रो रहे थे कि नानी अम्मी के चलो, नानी अम्मी के चलो। स्कूल कब खुलेंगे आपके? 4 तारीख। 4 तारीख। अच्छा जाओ खेलो, शाबाश। तो गाइस इन्होंने ना अपनी मम्मा का जीना मुहाल कर दिया था कि जो है वो चलिए क्या कहते हैं नानी अम्मी के घर चलिए, मेरे स्कूल खुल जाएंगे, फिर मैं स्कूल जाऊंगा, ट्यूशन जाऊंगा, मदरसे वाले कारी साहब आएंगे मुझे पढ़ाने, मैं बिज़ी हो जाऊंगा, फिर तो 1 महीना लगेगा, मम्मा ये मम्मा वो, जीना मुहाल इकरा का। फिर इकरा ने कॉल करके कहा कि भाई इनके बाबा कह रहे हैं दोबारा आ जाओ, दोबारा चली जाओ, मैं लेने आ जाऊँगा 2-3 दिनों में। तो ये है कि इकरा आ गई। और अम्मी ने आज ही बनाया है खाने में खूब चटपटा सा चने की दाल गोश्त, खूब स्पाइसी सा। और आज ही ये लोग आ गए। ये लोग तो मिर्चें खाते नहीं हैं। अब देखो इनके लिए क्या बनेगा। और जो है असर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, अब मगरिब की अजान होने वाली है। इंशाल्लाह मिलेंगे हम थोड़ी देर में। Day 2.
तो गाइज़ ये है सुबह फजर का वक्त और मैं जो है नमाज़ अदा करने के बाद तस्बीह पढ़ रही हूँ। मुझे कहीं पे भी तस्बीह नज़र नहीं आ रही थी तो मैं जो है वो फिंगर्स पर पढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि फिंगर्स पर पढ़ने का भी उतना ही सवाब है। खैर सवाब का तो पता अल्लाह ताला को ही है। खैर फिर उसके बाद जो है वो मैंने दूसरी फिंगर्स पर भी पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि हसनैन हलीमा जब आते हैं तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती कि कहाँ रखी थी और किसने उठाई और किसने नहीं उठाई। अपने लिए भी और सबके लिए भी दुआएं कर रही थी, क्योंकि ये जो है वो दिन का जो आगाज़ होता है ना, सबसे बेस्ट टाइम होता है कि बस अल्लाह से आप कितने करीब हैं और अल्लाह आपके कितने करीब है, कोई आपको देखने सुनने वाला नहीं है। Many tic-tacs later. हेलो गाइस, मेरी मॉर्निंग हो गई है दोबारा से। मीन्स के नमाज के बाद जो है मैं सो गई थी। अब मैं उठी हूँ स्कूल जाने के लिए। नींदें पूरी नहीं हो रही गाइस। आप लोगों को पता है जब बंदे की नींद पूरी होती है तो वो कितना ज़्यादा एक्टिव होता है, कितना ज़्यादा फ्रेश होता है। कल जो है वो मैं दिन में लेटी थी तो अब्दुलबारी ने सोने नहीं दिया, मतलब वो खुद सो गए, मगर मुझे जो है ना वो बेचैन कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो रात में भी हलीमा हसनैन की वजह से बहुत देर से लेटना हुआ, बहुत ज़्यादा देर से, तो जो है वो नींद मुकम्मल नहीं हुई पूरी, मगर ये है कि हो जाएगी जैसे तैसे। अब जो है मैं नाश्ता करने लगी हूँ। आज मैंने उठाया नहीं किसी को, मीन्स कि आज अम्मी को सोने दिया, हमने अम्मी को रेस्ट दिया, क्योंकि जब मैं स्कूल जाती हूँ ना गाइस रेगुलर, तो नाश्ता मैं ही बनाती हूँ, ठीक है। तो नाश्ते में हमारे यहाँ पराठे वगैरह तो होते नहीं हैं, तो इसलिए जो है ना कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती। पराठे वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ हमारे यहाँ चाय बनती है, रस्क होते हैं या बकर खानी होती है या केक होता है या बिस्किट होता है, ये नाश्ता करके जाते हैं मेरे भाई भी। तो जो है वो अगर कोई हैवी नाश्ता करता है तो उसके लिए फिर मेरी अम्मी उठ जाती है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो अब ऐसा है कि ये मेरी चाय जो है वो उबल उबल के पागल हो रही है। मैं इसको निकालूंगी, नाश्ता करूँगी जल्दी जल्दी। और टाइम क्या हो रहा है, 9 में 10 कम है, मुकाबला सख्त है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे स्कूल से वापस आने के बाद, और हम आपके साथ शेयर करेंगे सब कुछ जो स्कूल में हुआ। बाय। 2000 years later. सो है गाइस, मैं स्कूल से आ गई हूँ और स्कूल का मैं बताऊँ आपको तो शोर को इग्नोर करें, पानी की मोटर चल रही है। इतना हसीन कोई मौसम हो रहा है गाइस, इतना हसीन, बहुत हसीन मौसम हो रहा है। और सुबह से जो है वो हल्की हल्की फुहार भी हो रही है। जी हाँ गाइस, बहुत हसीन मौसम हो रहा है। दिल कर रहा है इस टाइम कहीं पिकनिक पर जाने का। तो सीन ऐसा हुआ कि जो है मैं स्कूल गई तो स्कूल में वही हंसी मजाक टीटी टट्टा लगा रहा, मगर उसके साथ साथ काम भी हम लोग करते रहे। मीन्स के सब जो मीन्स के जिसकी जो क्लासेस हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उसकी प्लानिंग करना और सब कुछ जो है वो डिसाइड करना कि कब क्या कैसे करना है। और नेक्स्ट मंथ जो है वो 14 अगस्त भी आ रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड हो रही थी। फिर ऐसे करके जो है वो छुट्टी हो गई, और छुट्टी करने के बाद जो है जब मैं घर आई तो ये लोग सो रहे थे। मीन्स के आज हमने अपनी अम्मी को डिस्टर्ब नहीं किया। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारी अम्मी को हम सोने देते हैं, क्योंकि अगर हम सोने भी देते हैं ना तो हमारी अम्मी की जाहिर है गाइस, एक बंदे की आदत हो सुबह जल्दी उठने की, तो फिर वो अपने ही टाइम पे उठता है। तो मैं इस बात पे अम्मी को कहती भी हूँ कि अम्मी जब हमने आज आपको नहीं उठाया तो आप सोती रहो, तो कहती है अरे मेरी नींद पूरी हो गई, अरे मेरी आदत है। तो अब ये सब लोग जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। तो आज ऐसा हुआ कि जब मैं स्कूल से आई तो अम्मी कह रही है अनम भैया हम तो उठे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपकी नींद पूरी हो गई और थकन उतर गई। तो अम्मी कहने लगी है मेरी आदत नहीं है, मैं ज़्यादा सोती हूँ ना तो मुझे और थकन हो जाती है। फिर खैर अब ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, मैं तो खैर नाश्ता करके गई थी। और आज इकरा पराठे नहीं बना रही हैं, इकरा की भी डाउन हालत है ज़्यादा, मतलब ये कि वो भी थकी हुई है, वो नहीं बना रही है नाश्ता। आज जो है वो बागर खानी और बन का नाश्ता हो रहा है। अभी तो सिर्फ नाश्ते ही चल रहे हैं, खाने का तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या खाना बनेगा क्या खाने नहीं बनेगा। खैर गाइस, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पॉम कौन है, मैंने 1000 बार बता दिया, पॉम मेरी बहन है। बहन मुझसे बड़ी बहन है। ये एक राज है कि पॉम बॉय की तरह क्यों रहता है। मीन्स के पॉम का गेटअप
बॉयज़ की तरह क्यों है, ये राज रिवील करूँगी मैं आपसे एक ब्लॉग में। आप लोग मुझे भर भर के कमेंट कीजिए कि मुझे ये राज रिवील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो मेरी फैमिली है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। आवाज़ गायब हो रही है गाइस, आवाज़ गायब हो रही है। अभी स्कूल नहीं गए हैं, अभी स्टूडेंट नहीं आए हैं, आवाज़ गायब होना शुरू हो गई। वो असल में इतने महीनों बाद रूटीन जो है वो अजीब सी हुई है ना, कि सुबह उठना पड़ रहा है इस टाइम, जिस टाइम में सोती थी, तो इसलिए जो है वो बहुत अजीब सी हालत हो रही है। खैर ये रूटीन भी बन जाएगी। नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। नींद से बंदा जो है ना, समझो सारा जो इंसान का पूरी डेली रूटीन और पूरी लाइफ जो होती है वो नींद से ही ताल्लुक़ रखती है और नींद से ही रिलेट करती है। नींद से अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आपका पूरा दिन भी अच्छा गुजरेगा और सारे काम भी वक्त पर होंगे। जी हाँ गाइस, तो इस व्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टन लाजमी बजा दे जाएँ। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।